गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, ये कर दिया। लास्ट टाइम हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने सारे केसेस देख लिए थे। शायद कोई एक केस बच गया था जहां तक मुझे ध्यान है। विच वन वाज दैट? MA3BCD। MA3BCD के केस हो गया था या कर लिया था? बचा क्या था ये बताओ। MA3BCD करना था, इसके अलावा कुछ बचा था क्या? अच्छा, ठीक। MA3BCD। सबसे पहले इसके जीआई कितने बन रहे हैं बताइए। सभी की कॉपी में जीआई बने हुए, कितने जीआई हैं? हाँ, 4 जीआई है। तो टोटल जीआई की नंबर, टोटल जीआई की जो नंबर है वो 4 आ गई होगी। कितने ऑप्टिकल आइसोमर हैं या कितने जीआई ऑप्टिकली एक्टिव है बताइए। कितने जीआई ऑप्टिकली एक्टिव हैं? एक ही आ रहा है, यही आ रहा है। इसे आप कट करके देखिए, इसमें पीओएस नहीं आएगा। इसे आप कट करके देखेंगे, इसमें पीओएस नहीं आ रहा है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। बाकी बीडी ट्रांस वाले में भी पीओएस आ जाएगा। बाकी सीडी ट्रांस वाले में भी पीओएस आ जाएगा। और क्या बचा? बीसी ट्रांस वाले में भी पीओएस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सभी इनएक्टिव हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आंसर है इसका 4GI। ऑप्टिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकल आइसोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव GI 1, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 5। ये है करेक्ट आंसर। किसी को इसमें डाउट? 4215, 4215, दिस इज द ऑर्डर। यहां तक हो चुका था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। यहां तक सब कंप्लीट कर चुके थे हम। इसमें कोई डाउट? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? क्या ये केस करवा दिया है क्लास में? देखिए, क्या ये केस करवा दिया है क्लास में? करवा दिया है? हो गया सर, ठीक। ये केस भी हो गया है क्या?
शायद ये नहीं हुआ है शायद, हाँ ऊपर वाला नहीं हुआ है। चलिए इसके जीआई बनाइए जल्दी से, प्लीज फॉर्म जीआई, बनाइए इसके जीआई जल्दी। क्या दोनों हो गए? कोई स्टूडेंट बोल रहा है हो गया है, कोई बोल रहा है नहीं हुआ है, क्या हो रहा है? चलिए बनाइए इसके जल्दी से। क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? देखिए ए ट्रांस, ए ट्रांस, ए बी ट्रांस, बी ट्रांस, बी ट्रांस, ए सिस, ए सिस भी है, ए ट्रांस भी है। हाँ ये आइडेंटिकल है, क्लियर है, आइडेंटिकल है। ये अलग है, ये तो बिल्कुल अलग है। ये तीनों कोई आइडेंटिकल तो नजर नहीं आ रहे, देखो। हाँ नहीं आ रहे। ए ट्रांस ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बी सिस ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। ये चारों में से कोई आइडेंटिकल लग रहा है, देखिए। देखिए ये दो आइडेंटिकल तो नहीं। देखिए कोई आइडेंटिकल है क्या? इसमें बी ट्रांस है, इसमें बी ए ट्रांस है, इसमें ए ट्रांस है, इसमें ए बी ट्रांस है, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। वेरी गुड, ये चार केस हो गए। फिफ्थ केस,
फिफ्थ केस, कोई आइडेंटिकल नजर आ रहा है? ये बन गए 6 GI। दिस आर द 6 GIs। ये 6 GI आपके सामने बन गए इसके। अब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कीजिए सभी लोग, प्लीज चेक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म फास्ट। प्लीज चेक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो देखते हैं कितने GI एक्टिव है। केक कट करने पर पूरा AB पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। केक कट करने पर कंप्लीट AB पर होगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और इस पर POS आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। चलो इसमें POS आएगी क्या? मिरर इमेज बना के देख लो। नहीं आएगी। बाकी किसी में POS नहीं आ रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में किसी में POS नहीं है, किसी में भी POS नहीं है। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछो। ये मैं इन पर नाम लिख रहा हूं, ABCDE और ये F। ए में POS का सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको ये बार बार बहुत बार सिखा चुका हूं कि बाइडेंटेड के लिए POS देखने के लिए पूरा ग्रुप ओवरलैप होना चाहिए, नॉट द डोनर साइड। जो लोग ए में छिलका उड़ाकर बी को ओवरलैप करवा रहे हैं वो उन्हें बता दिया गया है कि कंप्लीट ग्रुप शुड ओवरलैप ऑन कंप्लीट AB, नॉट द डोनर साइड। सो POS नहीं है, चेक कर लो आप। ये अभी अभी पढ़ा दिया बहुत बार, अभी अभी फिर मैंने वो लाइन बोली है। क्लियर है? आपको क्लास में लिखवा भी दी थी क्या ये लाइन? लिखवा दी थी क्या ये लाइन? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो लिखो आंसर, टोटल GI 6, टोटल GI 6। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने? 10। ऑप्टिकल आइसोमर्स 10। ऑप्टिकली एक्टिव GI, ऑप्टिकली एक्टिव GI 5। टोटल स्टीरियो आइसोमर 11, टोटल स्टीरियो आइसोमर 11।
फिर कह रहा हूं टोटल जीआई कितने हैं 6, ऑप्टिकल आइसोमर 10, कैसे हुए 10 मालूम है, ऑप्टिकली एक्टिव जीआई 5, टोटल स्टीरियो आइसोमर 11, दैट्स इट। चलो हेडिंग डालें, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म है OMC। ध्यान से सुन ले आप। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC, ध्यान सुन ले। नेक्स्ट वीक मॉड्यूल डिस्कशन के लिए प्रिपेयर रहे। मैं वही क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुन लें, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फिर हम लिख लेंगे ऐसे कंपाउंड जिनमें मिनिमम एक डायरेक्ट कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, ऐसे कंपाउंड which have at least one direct covalent or coordinate bond between metal and carbon. This is ideal definition. Ideal definition ये है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में कम से कम एक डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे कंपाउंड्स को ऑफिशियली बोलोगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMC। आई रिपीट माई सेल्फ, कंपाउंड्स लिखिए, कंपाउंड्स having at least one direct bond, at least one direct bond, at least one direct bond between metal and carbon, between metal and carbon are known as organometallic compounds, are known as organometallic compounds। ये तो आइडियल बात हुई कि मेटल और कार्बन के बीच में जिसमें कम से कम एक डायरेक्ट बॉन्ड हो उसे आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहोगे, लेकिन कुछ लूप होल्स हैं। मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड है उसमें मेटल की जगह नॉन मेटल है, बोरॉन, कोई नॉन मेटल जैसे सिलिकॉन, और उसमें मेटल और कार्बन के बीच में एक डायरेक्ट बॉन्ड है, मेटल की जगह अगर नॉन मेटल जैसे बोरॉन हो, नॉन मेटल जैसे सिलिकॉन हो, तो उसे भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इंक्लूड कर लेंगे। ये वो लूप होल है जो हमें याद रखना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइडियल तो यही है कि कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड हो, लेकिन मान लो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां कार्बन की जगह, मतलब का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो कार्बन और मेटल की बॉन्ड ना होकर कार्बन और बोरॉन्स या सिलिकॉन की बॉन्ड हो, तो उसे भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में इंक्लूड करेंगे। ये पहला लूप होल। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच आप बात कर रहे हो, या मेटल और बोरॉन, कार्बन और बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन के बीच आप बोल रहे हो, वो बॉन्ड कोवेलेंट होना चाहिए या कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये दूसरी शर्त। ये अनअनाउंस्ड रूल है, याद रखना। तीसरा लूप होल इस क्वेश्चन में बनेगा,
जो कार्बन आप बात कर रहे हो वो कार्बन या तो अल्काइल डेरिवेटिव हो, अल्काइल मतलब मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, लाइक दैट। या तो अल्काइल डेरिवेटिव हो या कार्बोनाइल ग्रुप हो। कार्बोनाइल ग्रुप से मेरा मतलब है सीओ ग्रुप। या तो अल्काइल डेरिवेटिव हो या कार्बोनाइल ग्रुप हो, सीओ ग्रुप। ये 3 लूप होल्स याद रखिएगा। लिखें आगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। कंपाउंड्स हैविंग at least one direct bond between carbon and non-metals like boron or silicon. Compounds having at least one direct bond between carbon and non-metals like silicon, boron can also be included in OMC. Can also be included in OMC, organometallic compound. Can also be included in OMC, organometallic compound. Next point. Bond present between metal and carbon should be covalent or coordinate. Should be covalent or coordinate. ये दूसरा लूप होल था। थर्ड, एक और खास बात मैंने बताई थी। थर्ड पैराग्राफ चेंज करके एक पॉइंट और लिखेंगे। दिस इज थर्ड लूप होल इन द क्वेश्चन। Carbon must be of alkyl derivative, must be alkyl derivative, that is methyl, ethyl, like that, or carbonyl group, CO group, or CO group. Carbon must be alkyl derivative or alkyl group or carbonyl group, CO। ठीक है, ये लूप होल्स थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओएमसी। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ ओएमसी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के टाइप्स। सबसे पहला टाइप सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। फर्स्ट हेडिंग डालिए सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। पहली हेडिंग है सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। टाइप्स में मैं लिख रहा हूं सिग्मा बॉन्डेड ओएमसी। कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग सोचिएगा क्या ये एग्जाम्पल सही है। ये वही है जिसे लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। नंबर 2 R2Zn। इसमें भी आप देख सकते हो मेटल और कार्बन में डायरेक्ट बॉन्ड है। इसका नाम है फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। थर्ड तेल नहीं, टेट्रा इथाइल लेड। पढ़ा होगा शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एंटी नॉकिंग कंपाउंड है ये, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। क्या फॉर्मूला है इसका? C2H5 होल 4 Pb, C2H5 होल 4 Pb। ये 3 हो गए। फोर्थ, ये तो ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट ये हो गए। देख सकते हो आप सभी में मेटल और कार्बन के बीच में एटलीस्ट एक डायरेक्ट बॉन्ड है।
मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख ही रहा हूं, अरे देख सकते हो आप। क्या ये भी इंक्लूड करेंगे? बोलो, ये भी इंक्लूड करना चाहिए? हाँ। और कोई एग्जांपल? TiCl4 प्लस Al2 C2H5 होल थ्राइस, इसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये भी इंक्लूड करेंगे जिगलर नाटा, ये आईआईटी में पूछा गया। अरे नाटा छोटा सा है बेचारा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्लियर? यार देखो, तुम एक बार में लिख लिया करो यार, क्या है ये बच्चों ऐसा। अब मैं सेकंड लूप होल एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जनता की भारी मांग पे मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है, दर्शकों की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। तो सेकंड लूप होल ये था, क्या पता क्या था, क्या था? अरे कोई तो मदद कर दो। हाँ, bond between carbon and metal must be covalent या should be covalent or coordinate. Bond between metal and carbon should be covalent or coordinate. ठीक है, चलिए। टेट्रा इथाइल लेड एंटी नॉकिंग कंपाउंड है ये। फोर्थ का कोई नाम नहीं, ट्राई मिथाइल बोरॉन, ट्राई मिथाइल बोरॉन या बोरॉन के कंपाउंड को बोरेन्स कहते हैं, तो ट्राई मिथाइल बोरेन बोल सकते हैं आप उसे, ट्राई मिथाइल बोरेन। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट पॉइंट, Al4C3 क्या OMC है कि नहीं है या नहीं है? बताओ। RONA क्या OMC है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या ये कार्बन ऑर्गेनिक डेरिवेटिव दिख रहा है, मिथाइल वाला कार्बन है क्या? नहीं है, इसलिए आप इसे ऑर्गेनोमेटेलिक डेरिवेटिव नहीं बोलोगे, क्योंकि मैंने आपको लूपहोल बताया था कि कार्बन ऑर्गेनिक या मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनाइल। क्या ये कार्बोनाइल है? नहीं। क्या ये मिथाइल इथाइल अल्काइल ग्रुप है? नहीं। इसलिए ये ओएमसी नहीं है। सर ये क्यों नहीं है? RO, ये आयोनिक है, इसमें कार्बन सोडियम के बीच में कोई बॉन्ड दिख रही है क्या? नहीं। क्या मेटल कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड दिख रही है क्या? नहीं। इसलिए दोनों नहीं है ओएमसी। ये इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट हेडिंग डालें, नोट करें फटाफट जल्दी से, प्लीज नोट डाउन फास्ट एवरीवन।
नेक्स्ट पाई बॉन्डेड ओएमसी, नेक्स्ट हेडिंग डालिए पाई बॉन्डेड ओएमसी, पाई बॉन्डेड ओएमसी। देखिए अब जरा इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देख लेना। Fe ये है, इसे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है, या एक लिगेंड है, इसका नाम है C5H5 सिंगल माइनस। इसे कहते हैं साइक्लो पेंटा डाई इन आइल, साइक्लोपेंटा डाई इन आइल, साइक्लोपेंटा डाई इन क्या नाम है इस लिगेंड का? साइक्लोपेंटा डाई इन आइल। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटा डाई इन आइल का, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो जरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अगर ये अंदर चला जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर ये अंदर चला जाए, तो एरोमेटिक नेचर के कारण क्या यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन जाएगा? एरोमेटिसिटी के कारण 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। तो इसकी खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोपेंटा डाई इन आइल मोनोडेंटेड भी है, मोनोडेंटेड भी है, एज वेल एज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। देख सकते हो आप, मोनोडेंटेड भी है, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आप समझो ये ईटा, ये जो n लिखा है ना, ये n इतना बड़ा लिखने का मतलब है ईटा। क्या बोलते हैं इसे? ईटा, ईट नहीं ईटा। अरे ईट का बड़ा फॉर्म ईटा, ठीक है, इसे बोलते हैं ईटा। अरे कौन सा टा? ईटा। ईटा, ईटा का मतलब होता है, ईटा इंडिकेट्स, सुन लो, नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व्स। क्या बोला मैंने? ईटा की पावर का मतलब नंबर ऑफ एटम्स जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है।
कितने कार्बन है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन रिंग घूम रही है बताइए। 1 2 3 4 5। तो ईटा की पावर कितना आ गया 5। ईटा का मतलब जितने एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिवॉल्व कर रही है उसे कहते हैं ईटा टू द पावर। लिखिए ईटा टू द पावर इंडिकेट्स या ईटा इंडिकेट्स number of atoms between which electron density revolves. Number of atoms between which electron density revolves. बताइए कितने एटम दिख रहे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है बताइए। कितने एटम दिख रहे हैं। 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम। कितने। अच्छा यहां ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कंपाउंड में 6। कितने एटम है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है 5। इसलिए ईटा टू द पावर क्या लिखा 5। ये कंपाउंड अगर ये ऐसा है तो मोनोडेंटेड है 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एरोमेटिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर जाएगी और ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी होगा। तो मैंने आपसे कहा है ये मोनोडेंटेड है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। ये मोनोडेंटेड है और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी है। ये जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा है ईटा टू द पावर 5 C5H5 होल ट्वाइस, इस कंपाउंड को नाम देते हैं दोस्तों फेरोसीन। क्या नाम है इस कंपाउंड का फेरोसीन। इसका आईयूपीएसी नाम लिखूंगा मैं, इसका आईयूपीएसी नाम लिखूंगा बिस ब्रैकेट साइक्लो पेंटा डाइइनआइल ब्रैकेट क्लोज। बिस साइक्लोपेंटा डाइइनआइल। अच्छा कैटायनिक पार्ट है कि एनायनिक पार्ट है बोलिए। आयरन किस पे है कैटायनिक पार्ट पर है तो डायरेक्ट लिख दूंगा आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना 2 आएगी। दिस इज द नेम। सुनिए साइक्लो पेंटाडाइइनाइल C5H5 सिंगल माइनस सिग्मा डोनर है एज वेल एज पाई डोनर। कैसे सुनो अगर ये यहां से कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है 1। अरे 1 लोन पेयर दे रहा है। देखो आप मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितनी बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई मोनोडेंटेड। हम बोलेंगे सिग्मा डोनर है। क्या है ये सिग्मा डोनर क्योंकि 1 बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा। लेकिन ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए हम इसे बोलते हैं पाई डोनर। तो याद रखना ये सिग्मा डोनर भी है और पाई डोनर भी है। इसलिए मैं इसे कहूंगा सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। पाई क्यों पूरे 6 इलेक्ट्रॉन की रिंग डोनेट कर रहा है इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूं सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। क्लियर। प्लीज नोट डाउन फास्ट। हाँ ये पहला एग्जाम्पल है।
ये दूसरा पाई बॉन्डेड ओएमसी का एग्जाम्पल जो आपके सिलेबस में वो उससे मैं बता रहा हूं। इसे बोलते हैं जाइसी सॉल्ट। क्या बोलते हैं? जाइसी सॉल्ट या जीसी सॉल्ट, वॉटेवर, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। जाइसी सॉल्ट कहा जाता है यूजुअली, जाइसी सॉल्ट। जाइसी सॉल्ट में देखो ये फॉर्मूला है, प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं। अब पाई बॉन्डेड क्यों बोला वो ध्यान से सुनो। देखो यहां इथीन मॉलिक्यूल है, ये इथीन है। इथीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इथीन अपना क्या डोनेट कर रहा है आप देख सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। क्या डोनेट कर रहा है? पूरा पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इथीन क्या डोनेट कर रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे पाई बॉन्डेड ओएमसी कहा जाएगा। जीसी सॉल्ट या जीसी सॉल्ट ही कह दो, इसका नाम है जीसी सॉल्ट। क्या नाम है? जीसी सॉल्ट। इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं के, काउंटर आयन पर के है, पीटी Cl3 eta to the power 2 C2H4। अच्छा, ईटा टू द पावर 2 क्यों कहा बताइए? क्यों कहा? क्योंकि कितने एटम है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है? 2 एटम। वेरी गुड, क्लियर। ये है इसका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करेंगे। जीसी सॉल्ट, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद स्पेस देना पड़ेगी। सी पहले आता है कि ई पहले आता है? इथिलीन का ई पहले कि सी पहले? सी पहले आता है, तो बोलना पड़ेगा ट्राई क्लोराइडो, बोलना पड़ेगा ना, इथीन। अच्छा, इथीन क्यों बोला? C2H4 को इथीन बोलते हैं। ट्राई क्लोराइडो इथीन प्लेटिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी आएगी? बताइए कितनी आएगी? आप बता सकते हो, निकालना आपको सिखा दिया है मैंने। 1 प्लस एक्स माइनस 3, ये तो 0 होता है, तो x इक्वल टू +2। सभी बच्चे इसका EAN निकालेंगे, सभी बच्चे इसका EAN निकालेंगे जल्दी। सभी स्टूडेंट्स इसका EAN निकाल के मुझे बताएंगे। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78, EN का फॉर्मूला है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो ध्यान से, 78 माइनस 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। अब ध्यान से सुनो, क्लोरीन के
ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक पाई डोनर है, क्या है, पाई डोनर है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। C2H4 पाई डोनर है, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2। 1 2 3, 3 क्लोरीन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं बताइए, 6। तो 2 इंटू 3 कर दूं, 2 इंटू 3 कर दूं, अरे 1 2 3 पेयर। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर, This is ZC salt, excellent example. या En इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर इंटू +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर किसी की कोऑर्डिनेशन नंबर 1 है मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इंटू 1 मतलब 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने को ही En बोलते थे। तो यहां कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इथीन, 2 कर रहा है। क्लोरीन कितने कर रहे हैं, 2 4 6 और 2 कितने हो गए टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं। 2 तो ये कर रहा है और 6 ये लोग कर रहे हैं। तो 2 लिखा मैंने इथीन के लिए और 6 लिखा मैंने क्लोराइड के लिए। Please note down fast. अच्छा बताइए, इसे स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 86 चाहिए ना। अरे इससे आगे की नोबल गैस कौन सी है, रेडॉन है ना, 86। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग, बोलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और अपने आप का रिडक्शन करेगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब सिग्मा पाई बॉन्डेड OMC, सिग्मा और सिग्मा डोनर बता दिए, सिग्मा बॉन्डेड OMC हो गया। पाई बॉन्डेड OMC के मैंने 2 एग्जांपल आपको बता दिए। अब हम आते हैं जिसमें सिग्मा भी हो पाई भी हो, बोथ द डोनर, सिग्मा बॉन्ड भी बने पाई बॉन्ड भी। बहुत ही शानदार एग्जांपल है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना। मैं सारी बातें जो है लिखने वाला हूं, समझाने वाला हूं, आप ध्यान से मेरी बात समझ लेना, ठीक है। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग का कुछ याद दिलाऊंगा, वो पढ़ाना मेरा काम नहीं है। वो क्लास 11th में आप पढ़ के आए तो मैं उसका बस थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, आपको याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा लोड मत लेना, ठीक। सबसे पहले जो मैं सिग्मा बॉन्डेड और पाई बॉन्डेड दोनों एक साथ,
सिग्मा पाई बॉन्डेड ओएमसी का एग्जाम्पल बता रहा हूं। इसके बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स मतलब मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, मैं इनका एग्जाम्पल लेके काम कर रहा हूं। जैसे NiCO4। जल्दी से सभी स्टूडेंट VBT का नोट्स ओपन करेंगे और NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ज्योमेट्री सब देखोगे। जल्दी 1 मिनट का टाइम है, फटाफट जाओ VBT में जाओ और देखो देखो और मुझे आंसर बताओ क्या क्या आ रहा है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, जाके देखना पड़ेगा। ये सब करवाया होगा, देख लो। ये कॉपी में लिखा है और ये मैं करवा चुका हूं। μ0 ये सब मैं आपको बता चुका हूं। ये देख लिया सब लोगों ने? हाँ। अब देखो क्या होने वाला है। अब मैं पूरा मॉलिक्यूल नहीं बना रहा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक मेटल, निकल और एक कार्बोनाइल के बीच में क्या हो रहा है। ऐसा सबके बीच होगा। मैं किसी एक कार्बोनाइल को यहां से उठा रहा हूं और एक मेटल निकल को उठा रहा हूं और उनके बीच क्या होने वाला है ये मैं आपको सिखाने वाला हूं। समझ में आई बात? मैं किसी एक कार्बोनाइल को उठा रहा हूं और किसी दूसरे याद है आपको, मैं किसी एक मेटल और एक कार्बोनाइल को उठा रहा हूं। सभी लोग CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, MOT से। इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सिग्मा 1s2, ये आपको आना चाहिए। लिखो सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, सिग्मा 2pz2 पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। सिग्मा स्टार 2pz, क्या यही कॉन्फ़िगरेशन है?
हाँ, अब सुनो क्या होने वाला है, ये आना चाहिए, ये जरूरी है, ये केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 का टॉपिक है, आई कुड नॉट टीच दिस अगेन। ठीक है, अब समझो क्या होने वाला है। मैं किसी एक कार्बोनाइल को और मेटल के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। मेटल अपना कौन सा ऑर्बिटल दे रहा है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान से मेरी बात सुनना, मेटल अपना कैसा ऑर्बिटल दे रहा है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे रहा है, वो भी कैसा? वैकेंट। कार्बोनाइल अपनी कौन से ऑर्बिटल से लोन पेयर देगा, बताइए? इससे देगा। हम्म, मैं यहां मेटल और कार्बोनाइल के बारे में बात कर रहा हूं। ये डी ऑर्बिटल है मेटल का। ये किसका डी ऑर्बिटल है? मेटल का। ये भरे हुए डी ऑर्बिटल, इनमें से किसी एक डी ऑर्बिटल को मैंने वहां बनाया है। इन भरे हुए डी ऑर्बिटल में से किसी एक डी ऑर्बिटल को मैंने उधर बनाया है। क्या बोला मैंने? इन और डी ऑर्बिटल्स में से मैंने किसी एक डी ऑर्बिटल को वहां बनाया है। ये बना दिया। मेटल ने अपना कैसा ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है, बताइए? वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ रहे हो आप? अब इधर कार्बोनाइल है, CO, इसने अपना कौन सा ऑर्बिटल दिया है, बताइए? ये दिया है, PZ दे रहा है। ये अपना कौन सा ऑर्बिटल दे रहा है? सिग्मा 2pz। उसमें क्या है? लोन पेयर। समझ गए? वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, बताइए? डोनर। और ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? एक्सेप्टर। यहां तक कोई परेशानी किसी स्टूडेंट को? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो ध्यान से जरा। ये जो ऑर्बिटल दिख रहे हैं वैकेंट, ये जो ऑर्बिटल दिख रहा है ना वैकेंट, ये खाली ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल को मैं यहां बना रहा हूं। किसी एक वैकेंट ऑर्बिटल को मैं यहां बना रहा हूं, पाई 2px ऑब्लिक पाई 2py। ये मैंने खाली ऑर्बिटल बना दिया। समझ गए ये अरेंजमेंट सभी लोग? ये खाली ऑर्बिटल को मैंने यहां बना दिया। ये डोनर था, वहां बना दिया। वो एक्सेप्टर था, खाली ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, यहां मैंने बना दिए। ठीक है, ये बन गई बॉन्ड। अच्छा, ये कौन सी बॉन्ड है, बताइए? सिग्मा बॉन्ड। बन गई सिग्मा बॉन्ड, बताइए? हाँ सर, बन गई। मैं यहां मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड बन गई। किसने बनाई? कार्बोनाइल ने बनाई। ये अरेंजमेंट हो गया यहाँ। क्लियर? अब सुनो, अब जरा मजेदार बात आएगी। यहां तक तो बढ़िया, पहले कोई दिक्कत हो तो बोलो।
फिर आगे एक कहानी सुनते हैं। यहां तक समझ में आया? बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो क्या होने वाला, जरा देखो। बढ़िया, बहुत बढ़िया जिंदगी है। अब देखो क्या होने वाला है। ऐसा है जैसे एक दिन, आप तो बड़े लोग हैं, एक दिन मैं एनटीएससी की क्लास लेने जा रहा था। व्हेन आई वाज इन कैटलाइजर, मैं कैटलाइजर में था और मैं एनटीएससी की क्लास लेने के लिए संडे वनडे बढ़िया जा रहा था पढ़ाने। गरीब आदमी था, कार वार तो कुछ देखी भी नहीं थी, बाइक पे मैं जा रहा था। तो इंद्रप्रस्थ चौराहा जो है ये 56 के पास, वहां मैं सिग्नल पे रुका हुआ था और मैं बड़े अच्छे मूड में था। उधर से एक भिखारी, बहुत सारे भिखारी, आप देखो 56 के आसपास कितने सारे भिखारी आ जाते हैं, बेगर्स कुछ आए। एक भिखारी मेरी तरफ आ रहा था और मैंने पूरा मन बना लिया कि मैं आज इसे 10 रुपए दूंगा। सोचो बहुत बड़ी बात है 10 रुपए, ऐसी बात कर लो। 2013, हाँ 2013-14 की बात, बहुत टाइम था। 2013-14 में मैं सोच रहा था कि हाँ यार इसे 10 रुपए आज तो बिल्कुल दिए। अचानक वो भिखारी मेरी तरफ आ रहा है और मैं भी बिल्कुल रेडी हूं, सिग्नल है, लेकिन वो भिखारी मुझे बाईपास करता हुआ निकल गया। उसने मुझे इस लायक ही नहीं समझा कि मुझे कुछ देगा, उसको लगा ये अपने जैसे ही, इससे क्या कुछ नहीं मिलना है। वो मुझे निकल गया, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने अपने आप को मिरर में देखा, मैंने कहा ठीक ठाक दिख रहा है। फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा अच्छा, भिखारी मेरे को क्रॉस करता है। वो पड़ोस में खड़े मेरे साइड में एक बाइक से खड़े बढ़िया भैया खड़े हुए थे कोई, उनके पास चला गया। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये बाइक भी मेरे जैसी है, कोई ज्यादा। फिर मैंने फर्क देखा तो मुझे समझ में आया कि भिखारी ने दिमाग लगाया। भैया के पीछे उनकी फ्रेंड बैठी हुई थी, फ्रेंड ही लग रही थी, ठीक है। तो भिखारी ने दिमाग लगाया, मांगना के मांगना, और ठीक है, मतलब भिखारी जो है मांगना शुरू हुआ। भिखारी ने मांगना शुरू किया, अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। सिग्नल रेड, लड़का जो है टस से मस नहीं हो रहा है, लड़के की नजर सीधे सिग्नल पे, ठीक है। लड़का देख रहा है, आप देखो कंडीशन समझो, भिखारी सिग्नल देख रहा है, मांग रहा है, भगवान के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे। लड़का सिग्नल में ब्रुम ब्रुम करे जा रहा है, पीछे लिगेंड है उसके। हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम लिगेंड से संबोधित करेंगे। पीछे लिगेंड है, लड़का सामने देख रहा है बाइक पे, भिखारी मांग रहा है। भिखारी ने सोचा कि कॉम्बो ऑफर मिल रहा था तो बढ़िया है, मांगना भी हो गया, ठीक है। अब देखो कंडीशन, रेड सिग्नल खत्म होने ही वाला है, गाड़ी आगे बढ़ने वाली, भिखारी को लगा कि तो टाइम वेस्ट हो गया। भिखारी ने ऐसी लाइन बोली और मैं मनी मन पंचायती कर खुश हो रहा था कि अच्छा तेरे को नहीं दे तो अच्छा है, मेरे पास आता 10 रुपए मिलते। लेकिन भिखारी ने 5-10 सेकंड बचे थे और भिखारी ने ऐसी ब्रह्मास्त्र निकाला। भिखारी ने बोला कि भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। बस फिर क्या था, ये लाइन सुनते ही लड़के का हृदय परिवर्तन, और लड़के ने कहा गाड़ी बंद। सीधे उसने निकाल के 20 रुपए 50 रुपए दे दिए, उसने निकाल के सीधे 50 रुपए। खुश, भिखारी भी खुश, लिगेंड भी खुश। लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ होगा क्या? बोलो, गलती कर दी। क्या एहसास हुआ होगा? गलती कर दी। आप डोनेट तो कर दो, जैसे आपने किसी को खून दिया, ठीक है, किसी को ब्लड दिया, और ब्लड देने के बाद आपको एहसास हुआ कि जिस इंसान को आपने ब्लड दिया है वो एक्चुअल में सीवियर अल्कोहलिक था, शराब पीने के कारण, अल्कोहल पीने के कारण वो एडमिट हुआ है, तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? बताओ 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 बताओ, अरे बताओ। नहीं, आपको लगेगा अरे यार खून मेरा पानी नहीं, खून मेरा दारू हो गया। खून क्या हो गया अपना? खून ही साला ये दारू हो गया यार, तो गलत हो गया ना, गलत जगह चला गया खून। ऐसा ही एहसास उसको होगा, गलती कर दी, ठीक है। एक बार हम दोस्त लोग, पॉइंट टू बी नोटेड, हम दोस्त लोग आइनॉक्स नाम का एक थिएटर है, वहां गलती से चले गए। आप तो बड़े लोग हैं, जाते आते रहते होंगे,
रिच पीपल्स। हम भी देखने चले गए, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म आई थी तो देखने चले गए दोस्तों के साथ। इंटरवल में ऐसा ट्रेंड बना हुआ है कि लोग बाहर जाते हैं और सैंडविच वैंडविच पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न कुछ खाते पीते, बड़े लोग आप जैसे। हम गरीब लोग उसकी स्मेल से खुश हो जाया करते थे, तो हम काउंटर पे बस पॉपकॉर्न को निहार के और समोसों को देख कर आ जाया करते थे। ये हमारा एक रूटीन था। तो हम गए और हमने देख रहे थे हम कि पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बढ़िया देख रहे थे हमने। फिर हमने भी 10-10 रुपए कॉन्ट्री करी। 80 रुपीज का छोटा वाला पॉपकॉर्न आता था, तो हमने कहा चलो 80 रुपए का पॉपकॉर्न खा लें, 2-2 4-4 पॉपकॉर्न सब खा लेंगे। ऐसा सोच के हम गए तो मैं खड़ा हुआ था, मेरे आगे एक भैया खड़े हुए थे। उन्होंने कुछ सामान वामान लिया, 80 रुपीज का कुछ लिया होगा, समोसे या पॉपकॉर्न ही लिया होगा जो भी, और उन्होंने 500 का नोट दिया। पहले 100 और 500 का नोट लगभग एक जैसा दिखता था, ये नोटबंदी के डिमोनेटाइजेशन के पहले तो नॉर्मल वो दिखता था। जैसे उन्होंने 500 का नोट दिया, 80 रुपए का कुछ सामान था, तो उसे कितने रुपए वापस मिलना थे, आप गणित वाले हो जानते होंगे, 420 रुपीज मिलना चाहिए थे, लेकिन उसको मिले 20 रुपीज। वो काउंटर वाले को लगा कि ये 100 और 100 का 100 और 500 में कंफ्यूज हो गया और उसने जल्दी में 20 रुपीज निकाल के दे दी। लड़का थोड़ी देर इंसानियत के नाते खड़ा रहा कि चलो अब और देगा, तो उसने बोला भैया बाकी के पैसे? तो काउंटर वाला बोलता है सर मैंने आपको दिए थे 20 रुपीज। उसने बोला मैंने 500 का दिया था। वो कहता नहीं सर आपने 100 का दिया। वो बोले 500, बोले सर 100। ये सब खड़े खड़े ऐसे में मतलब थोड़ी हॉट टॉकिंग हो गई, वो बोला नहीं, लड़ने की जैसी स्थिति है। ये सब देख रही थी, उसके साथ आई हुई उसकी एक फ्रेंड जो उसके साथ फिल्म देखने आई थी, वो इधर ही खड़ी हुई थी। उसे ये बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा था, यू नो, मतलब कैसे वो ऐसे सोच रही थी हाउ चीप पीपल्स, यू नो, व्हाट इज दिस, ठीक। और हम पीछे खड़े खड़े देख रहे थे कि क्या है ये, मतलब देख रहे थे मतलब वो लड़ते हुए देख रहे थे ना, पॉइंट में नोटेड, हम उनको लड़ते हुए देख रहे थे। और हमारे दोस्तों ने ऐसा बिहेवियर शो किया कि देखो किस तरह के पुअर पीपल्स, कैसे लोगों के साथ आ गए आप, हमारे साथ आते तो ऐसा नहीं होता। तो हमने उनकी तरफ ऐसा देखा कि यार क्या लड़ रहे हो यार, भैया जल्दी करो यार, हमें बहुत सामान लेना, हमें भी लेना हुई था। उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट हुआ। तो एक वक्त तक तो देखा करी, थोड़ी देर के बाद उसने एक ऐसा डायलॉग मारा कि लड़का कुछ बोल ही नहीं पाया बेचारा। उसने पता है क्या कहा? उसने थोड़ी देर सुनने के बाद, क्योंकि फिल्म स्टार्ट हो रही थी, थोड़ी देर सुनने के बाद बोलती है लीव इट यार, 500 ही तो है, जाने दो। बस फिर क्या था, लड़के ने कहा कीप द चेंज और चला गया बेचारा। बाद में एहसास हुआ होगा उसको कि 80 रुपीज का पॉपकॉर्न की कीमत, बाद में क्या एहसास हुआ होगा बोलो? गलती कर दी। क्या एहसास हुआ होगा? गलती कर दी। लेकिन फिर पछताने से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। यही एहसास दोस्तों, यही एहसास इसके साथ भी हुआ। देखो कार्बोनाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर दिया, कंफर्म डोनेट किया, लेकिन इसके खुद के डब्बे खाली हैं। देखो कितने डब्बे खाली दिख रहे हैं, 1 2 3, टोटल 3 डब्बे खाली हैं। समझ में आई बात? तो इसे एहसास होगा, क्या एहसास होगा बोलो? अरे कौन सा एहसास होगा? अरे बोल दो जरा। गलती कर दी एहसास होगा। अब लेकिन यहां इसके साथ ऐसा कोई नहीं है, इसे एहसास होगा यार मेरे खुद के पास इलेक्ट्रॉन कमी और मैं डोनेट करे जा रहा हूं, ये क्या बात है? तो ये रोना गाना करेगा। सोचो, इसने डोनेट कर दिया, ध्यान से देखो मेरी बात, इसने डोनेट कर दिया, लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि तेरे खुद के पास ऑर्बिटल क्या है? खाली है। और इसने मेटल को देखा, तो मेटल के पास बताओ, अरे बताओ मेटल के पास क्या है? ऑर्बिटल भरे हुए ना, डी ऑर्बिटल। बताओ बताओ कितने ऑर्बिटल भरे हुए डी के? 5। तो इसे एहसास होगा गलती कर दी। तो सोचो आपने डोनेट कर दिया, आपको पता चल जाए कि उसके पास पहले ही 5 ऑर्बिटल भरे हुए थे, तो आप क्या बोलो? वापस जाऊंगा, वापस दो इलेक्ट्रॉन दे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस उससे मांगेगा। अब
मेटल बोलेगा रुक जा रोए मत दे रहा अब पहली बार मेटल ने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन अब मेटल इसको वापस बैक डोनेशन करेगा। मेटल वापस से क्या करेगा दोस्तों, बैक डोनेशन करेगा। कहां से डोनेशन करेगा, ये जो भरा हुआ ऑर्बिटल है ना, ये जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है, यहां से उठाकर यहां बैक डोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक डोनेशन हो जाएगा। अब बताओ क्या ये बन जाएगी बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सी बनी, सिग्मा। ये बॉन्ड कौन सी बनी बताइए, पाई। तो बताओ ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ये पाई बॉन्ड बनती नजर आ रही है, सिग्मा भी बन गई, पाई भी बन गई। तो सिग्मा पाई दोनों बॉन्डेड बन गई है, देखो सिग्मा भी बनी, पाई भी बनी। क्लियर है। अब बताओ जरा, तो मैं यहां लिख रहा हूं मेटल, बताइए पहले इसने कौन सी बॉन्ड बनाई, सिग्मा। उसके बाद इसने अपनी कौन सी बॉन्ड इससे दे दी, पाई बॉन्ड कर दी। अरे हुई है, बताओ। अब बताइए जरा मुझे ध्यान से, क्या अब ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगी, बताओ। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती, 4। यहां वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। नहीं, यही कारण है दोस्तों कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो डबल बॉन्ड है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों किसमें, ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों किसमें, डबल बॉन्ड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। ध्यान से देखो, तो क्या ये कंडीशन बन जाएगी बताइए, हां कंडीशन बन गई। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड में डोनर कौन था बताइए, 2pz किसका, CO का। सिग्मा बॉन्ड में एक्सेप्टर कौन था बताइए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ m। क्या ये बात क्लियर है सभी को, HO ऑफ m। बहुत बढ़िया। इधर देखो, पाई बॉन्ड में डोनर कौन था बताइए, कौन, बताओ। d ऑर्बिटल ऑफ m। एक्सेप्टर कौन था बताइए, कौन था एक्सेप्टर, पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py ऑफ CO। आई बात समझ में, अरे बोलो। हां, अब सुनो इससे हुआ क्या है, ये जो बॉन्ड बनी है, ध्यान से देखो मेरी बात, ये जो बॉन्ड बनी है जिसमें मेटल और इसके बीच में सिग्मा भी बनी है, देखो, और पाई भी बनी है, इस बॉन्डिंग को नाम दिया जाता है दोस्तों सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम देंगे इस तरह की बॉन्ड को, सिनर्जिक बॉन्डिंग। जब सिग्मा और पाई साइमल्टेनियसली बनते हैं उन्हें नाम देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या नाम दिया जाता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्लियर। हाँ, अब बताओ जरा क्या खास बात होने वाली है, क्या सिनर्जिक बॉन्डिंग बनने से क्या हुआ है जरा देखो। सिनर्जिक बॉन्ड बनने से
कार्बन ऑक्सीजन में क्या चेंज आया है देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड लेंथ क्या बढ़ गई है? सोचो। हाँ सर, पहले ट्रिपल थी, अब क्या हो गई है? डबल। डबल और ट्रिपल में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है? पूरी दुनिया जानती है, क्लास 11 से पढ़ रहे हैं कि डबल बॉन्ड लेंथ की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं सिनर्जिक बॉन्ड बनने के कारण कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है? ट्रिपल से क्या हो गई है? डबल। ट्रिपल से क्या हो गई है? डबल। एक और चीज, पहले सीओ बॉन्ड लेंथ थी कुछ और एमसीओ में सीओ बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है कि कम हो गई है? बताइए। अरे बोलो, अरे कुछ तो बोल दो। बढ़ गई है। अरे बढ़ गई ना, ट्रिपल से डबल हो गई है, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सब पढ़ा होगा आपने। तो बढ़ गई है। क्लियर? तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है। अब जरा सोचो क्या होने वाला है। 1.128 था पहले बॉन्ड लेंथ, ये हुआ करती थी पहले। कब? जब वो सीओ था। लेकिन जैसे उसने सिनर्जिक बॉन्ड बनाई सिग्मा पाई, इसकी ट्रिपल क्या कन्वर्ट हो गई? डबल में। तो इसकी बॉन्ड लेंथ देखो क्या हो गई? 1.15 एंगस्ट्रॉम। बताओ बढ़ गई कि कम हो गई? अरे 1.15 बढ़ा है कि 1.128 बढ़ा है? अरे पक्का ना? हाँ, नहीं तो कुछ जनता क्या बात कर रहे हो सर, ये 128 नहीं, 15 आ रहा है सर, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? हाँ, वेरी गुड। तो ये डाटा याद रखना, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। इसमें और भी चीजें हैं। यहां तक समझ में अच्छे से आ गया? मुझे पूरी उम्मीद है आ गया होगा। बोलो मजा आ गया अच्छे से? हाँ, गलती कर दी भूलोगे तो नहीं? आप तो सब बड़े लोग हैं, जाते आते रहते होंगे, है ना? ये एक गरीब के साथ ये घटना घटी थी तो आपको बता दिया मैंने। चलिए, मैं ये स्लाइड्स बता रहा हूं, स्टार्टिंग मतलब ये बता रहा हूं मेन जो मैंने बताया था। ये मैंने शुरुआत, ये नोट कर लीजिए आप। ये बॉन्ड क्या है? अच्छा, वो चल रहा होगा। चलो, अब ठीक है। कौन सी बॉन्ड है? इस बॉन्ड को बोलो क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। ये सिग्मा है, ये पाई है। क्लियर यहां तक?
बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटी होती है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। हो गया सर टाइम? चलिए, हाँ, कार्बन ऑक्सीजन की ट्रिपल कन्वर्ट होगी डबल में, क्योंकि 4 वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई करना थी। सो दिस ऑल अबाउट सिनर्जिक बॉन्ड। नेक्स्ट टर्न पे मॉड्यूल डिस्कशन के लिए प्रिपेयर रहें। गेट रेडी फॉर द मॉड्यूल डिस्कशन ऑन नेक्स्ट टर्न। ट्यूसडे के दिन मॉड्यूल डिस्कशन होगा। मैं कुछ खास क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगा। क्लियर? मैं एक बार स्लाइड्स बता रहा हूं। दिस वॉज द फर्स्ट। सब करके आना है। ये फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड, ये पाई बॉन्डेड ओएमसी पढ़ाया, कल 11 to 2 I am available on WhatsApp, on phone call for your theory doubts from 11 to 2. Tomorrow 11 to 2 I will be available. Thank you so much. Bye.